जय श्री कृष्ण। आइए आज जानेंगे पांडव पंचमी के बारे में। कार्तिक माह की शुक्ल पंचमी को पांडव पंचमी, कड़ पंचमी, जैन पंथीय ज्ञान पंचमी और गुजरात में लाभ पंचमी आदि नामों से जाना जाता है। महाभारत के दो महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। उनमें से एक है पांडव और दूसरा कौरव। माना जाता है कि पांडवों का 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास जिस दिन समाप्त हुआ था वह दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी का था। इसीलिए उस दिन पांडवों के शौर्य, वीरता और आदर्श गुणों का पूजन करने की परंपरा आई। घर घर में पांडवों जैसे पुत्र प्राप्त हो, इसलिए इस दिन पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कांकेर नाम के गांव में जहां वनवास प्राप्त होने के बाद सर्वप्रथम पांडव गए थे, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार बड़ा मेला लगता है और पांडव तथा श्री कृष्ण की पूजा करने की परंपरा है। वह पर्वत पांडव पर्वत नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के यह 5 प्रसिद्ध योद्धा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव महाराज पांडु के पुत्र होने के कारण इन्हें पांडव नाम से भी संबोधित किया जाता है। आइए उनके बारे में हम एक एक लाइन में जानते हैं। एक धर्मात्मा तथा सत्यवादी योद्धा के रूप में जो जाना जाता है वह युधिष्ठिर कहलाया। अपनी शक्ति के लिए जो प्रसिद्ध है वह है भीम। महान धनुर्धर तथा योद्धा के रूप में विश्व विख्यात है अर्जुन। तलवारबाजी में निपुण जो थे वह है सहदेव और जिनकी पहचान पशु विशेषज्ञ और निपुण घुड़सवार की थी वे है नकुल। पांडव पंचमी के पर्व पर आज के वीडियो में हम पांडवों के जीवन से रहस्यमय सूत्र जानकर अपने जीवन का प्रबंधन करना सीखेंगे। सबसे पहले आता है पारिवारिक एकता। हमने अक्सर सुना है कि 5 पांडवों में आपस में प्रेम, सम्मान और एकता थी। वे जहां भी गए एक साथ थे, उनमें एकजुटता थी। उसके कारण ही वे 100 कौरवों पर भी भारी पड़ उन्हें पराजित कर सके। दूसरी बात, सबके प्रति विनम्रता। 5 पांडव अपने बड़ों के प्रति विनम्र थे। उन्होंने अपने बड़ों का कभी भी अपमान नहीं किया था। उन्हें कभी घमंड नहीं आया। पितामह भीष्म से सदैव सिर झुकाकर ही बात की। धृतराष्ट्र को सदैव अपने पिता के समान दर्जा दिया। गुरु द्रोणाचार्य के प्रति सदैव भक्ति दिखलाई और श्री कृष्ण के संरक्षण में रहकर उनकी आज्ञा का पालन किया। तीसरी बात, विषम परिस्थिति को अनुकूल बनाना। वनवास के कठिन हालात में 5 पांडवों ने स्वयं को शक्तिशाली बनाया। जहां भी गए अपने लिए राज समर्थन हासिल किया। उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने तपस्या, परिश्रम और ध्यान के माध्यम से खुद को सशक्त भी बनाया। इस तरह विषम परिस्थिति को भी अनुकूल बनाया जा सकता है, यह उन्होंने अपने आचरण से बतलाया। चौथा है सकारात्मक सोच। जब राज्य को कौरवों और पांडवों में विभाजित किया गया तो धृतराष्ट्र ने खांडव वन के उजाड़ जंगलों को पांडवों को दे दिया। पांडवों ने उसे भी सकारात्मक रूप से लिया और भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से उससे इंद्रप्रस्थ जैसे सुंदर शहर का निर्माण किया और यह बात साबित की कि लोहा भी सोना बन सकता है। 5वां है संयमित भाषा का प्रयोग। जब भी पांडव बड़ों या छोटों से बात करते थे, किसी से भी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जब जब कौरवों द्वारा कटु वचन सुने तब भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। 6वां सूत्र, लगन, धैर्य और साहस से काम लेना। पांडवों ने हमेशा दृढ़ता के साथ ही काम लिया है। विपरीत परिस्थितियों में साहस के साथ संघर्ष भी किया है, चाहे वह लाक्षागृह से बचने के लिए ही क्यों न हो। कुरुक्षेत्र जैसे महायुद्ध में भी कम संख्या की सेना होते हुए भी अपनी सूझबूझ से जीत हासिल ही की। अपनी दृढ़ता और साहस से उन्होंने लड़ाई जीत ही ली। 7वां सूत्र है गलतियों से सीखना। पांडवों ने अपनी गलतियों से सीखा ही है। अपने सबक वे कभी नहीं भूले। उन्होंने अपनी सभी गलतियों को कभी भी नहीं दोहराया। 8वां सूत्र, भ्रम में कभी भी नहीं रहना। मन में भ्रम और विरोधाभास अपने निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है। पांडव कभी किसी बात को लेकर
भ्रमित नहीं होते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ तो उसे धर्म युद्ध कहा गया और युधिष्ठिर ने रथ से उतरकर कहा, एक और धर्म है और दूसरी ओर अधर्म। इस सेना में से जो भी सेनानी यह मानता है कि हम अधर्म का साथ दे रहे हैं, वे सामने की सेना में जा सकते हैं, क्योंकि युद्ध में अपना पक्ष स्पष्ट होना चाहिए, कोई भी भ्रम में न रहे। 9वां सूत्र, सदैव सत्य के साथ रहना। कौरव की सेना पांडवों से अधिक तथा शक्तिशाली भी थी। कहते हैं विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा होते हैं, बल्कि विजय हमेशा वही होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर वही होते हैं जहां सत्य निवास करते हैं। अतः सत्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। 10वां और अंतिम सूत्र, अच्छे मित्र की कद्र करना। पांडवों ने सदैव श्री कृष्ण की बात को सुना और उनका कहा माना और उसका मान भी रखा, तो जीत भी तो उन्हीं की हुई। कर्ण मर गया क्योंकि दुर्योधन ने उसकी कद्र नहीं की। दुर्योधन ने घटोत्कच को मारने के लिए उस पर दबाव डाला, जिससे इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र जिससे अर्जुन मारा जा सकता था, वह उसे इस्तेमाल करना पड़ा। अतः अर्जुन द्वारा कर्ण का खात्मा हुआ और कौरव युद्ध हार गए। इसीलिए मित्र की कदर करना आवश्यक होता है। इस प्रकार हमें हमारे जीवन में भी पांडवों द्वारा सिखाए गए यह 10 सूत्र ध्यान में रखना चाहिए। फिर से पांडव पंचमी की आप सभी को ढेर सारी बधाई हो। जय श्री कृष्ण।